बंधु नमस्कार। तो कुंभ राशि वालों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं महामाई माँ बगलामुखी की कृपा और आशीर्वाद से बहुत अच्छे होंगे, बिल्कुल कुशल मंगल होंगे। तो कुंभ राशि वालों, आज कार्यक्रम को पूरे ध्यान के साथ देखिए। जुलाई के अंत में 3 बड़ी घटनाएं आपके जीवन को हिला कर रख देंगी। जी हाँ बंधुओं, ये 3 बड़ी घटनाएं आपके जीवन में बहुत बड़े परिवर्तन लाने के लिए जिम्मेदार होंगी। सावधान रहना होगा, सतर्क रहना होगा, नजर रखनी होगी अपने जीवन की गतिविधियों पर। कहीं आपके जीवन की गाड़ी पटरी से ही ना उतर जाए और दूसरे ही ट्रैक पर ना चली जाए। जी हाँ, मुश्किलों, परेशानियों और तकलीफों की कोई कमी अभी भी नहीं है। आने वाले समय में ये तकलीफें बढ़ भी सकती हैं। यदि आपने कार्यक्रम को पूरा नहीं देखा, अंत तक ना देखा, सारी बातों को ना समझा, तो 100% बहुत सारी चीजें ऐसी आपके जीवन में घटित होने वाली हैं जो आपको बहुत ज्यादा परेशान, विचलित और व्यथित करने वाली हैं। जी हाँ, कार्यक्रम को अंत तक देखिए। हम इस कार्यक्रम में आपको बता रहे हैं ग्रहों के होने वाले परिवर्तनों के परिणाम आपके जीवन में किस प्रकार से दिखेंगे। पॉजिटिव परिणाम दिख रहे हैं तो उनका पूरा लाभ आप कैसे ले पाएंगे, और यदि नेगेटिव परिणाम हैं तो उन नेगेटिव परिणामों को आप अनुकूल कैसे करेंगे, अपने अनुकूल उन्हें बदल कर उनका लाभ पूर्ण रूप से कैसे हासिल करेंगे। ये बातें सुनने में जरूर आपको सरल लग रही होंगी, लेकिन ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन बातों को बिल्कुल भी हल्के में मत लेना, क्योंकि ये बातें जो आगे हम आपको बताने जा रहे हैं ये पूरे जीवन की दशा और दिशा पर प्रभाव डालने वाली हैं। सारी बातों को बारीकी के साथ समझिए। 5 बड़ी भविष्यवाणियों के बारे में बताएंगे जो आपको सतर्क करेंगी, गलत मार्ग पर जाने से रोकेंगी और अनिष्ट घटनाओं को बीच रास्ते से ही वापस लौटा देंगे, क्योंकि हम आपको देंगे सटीक समाधान भी। साथ ही कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक ऐसा छोटा सा लेकिन बहुत ही शक्तिशाली उपाय, जिस उपाय को आपको आज अभी इसी वक्त से करना शुरू कर देना चाहिए। ये उपाय कोई ऐसा वैसा उपाय नहीं है, इसमें 3 क्रियाएं छिपी हुई हैं। इन 3 क्रियाओं को सही क्रम में सही तरीके से करने से जीवन में अष्टलक्ष्मी का आगमन होता है, धन के सारे कष्ट समाप्त होते हैं, अलग अलग दिशाओं से, अलग अलग उपायों से जीवन में धन स्वयं प्रवेश कर जाता है। प्रयास चाहे भले ही कमजोर हो या ना भी हो, तब भी धन आएगा। जी हाँ, और सबसे बड़ी बात कि जीवन में जो अशांति फैली हुई है किसी न किसी रूप में, क्लेश है, तनाव है, अनजाने डर भय है, ये समाप्त हो जाएंगे। अब इतना सब कैसे होगा, ध्यान से समझिए। चीजें आपको नेगेटिवली किस तरह से प्रभावित करती हैं? जब आपके आसपास नकारात्मक ऊर्जा का वातावरण बन जाता है, विषैली गैसों का वातावरण यदि आपके आसपास बन गया तो आपको घुटन होगी ही। तो अब यदि इन विषैली गैसों के वातावरण को हटा दिया जाए, यानी नेगेटिविटी को ही हटा दिया जाए, तो वातावरण स्वच्छ हो गया, घुटन समाप्त हो गई। और यदि इसमें भी आपके लिए शुभ चीजें यानी पॉजिटिव एनर्जी को आपके आसपास एकत्रित कर दिया जाए, तो जीवन एक नई ऊंचाई ग्रहण कर लेता है। जैसे कि यदि आपके आसपास जो शक्तिशाली गैस जैसे ऑक्सीजन है या प्राणवायु है, शुद्धतम जो वायु है, उसका संचार कर दिया जाए तो आपके अंदर एक नई ऊर्जा का प्रसार हो जाएगा। उदाहरणों के माध्यम से या हर एक प्रयास से हम आपको केवल यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो हम आपको बताने जा रहे हैं, इन बातों को गंभीरता से लेना, हल्के में मत लेना। आई गई बातें नहीं हैं, जीवन को प्रभावित करने वाली, जीवन में महापरिवर्तन लाने वाली बातें हैं। तो बस आपको करना इतना है कि पूरे ध्यान के साथ कार्यक्रम में अंत तक बने रहना है। हर एक बात आपके जीवन से ऐसे जुड़ी रहेगी जैसे कि आपके ही बारे में कही जा रही है, आपके अपने निजी जीवन के विषय में है। बस आपको पूर्ण विश्वास के साथ, आस्था के साथ, महामाई पर पूरा अपना विश्वास टिका कर, अपना भाव रखकर इस कार्यक्रम को अंत तक देखना। जो भी बातें हम आपको बताने जा रहे हैं वो सारी बातें माई के धाम से प्रसारित हो रही हैं और इनकी पूरी जिम्मेदारी हम लेने वाले हैं। इस कार्यक्रम को देखने वाले के जीवन में कुछ हो या ना हो, लेकिन इतना जरूर हो जाएगा कि उसके जीवन से नेगेटिविटी हटेगी, अनिष्ट घटनाओं का जो प्रवाह है वह कमजोर पड़ेगा और शुभ घटनाएं उसके जीवन में होनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो बस कार्यक्रम को आपको अंत तक देखना है। चलिए, महामाई को याद करते हुए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। कमेंट बॉक्स में पूरे भक्ति भाव के साथ लिख डालिए, जय मां बगलामुखी कृपा करो, हर हर महादेव। सावन का यह पवित्र महीना निश्चित तौर पर आपके जीवन में क्रांतिकारी बदलाव लेकर आएगा, यह हमें पूर्ण विश्वास है। भोलेनाथ की कृपा आपको प्राप्त होगी। भाव यदि गहरा है तो कमेंट बॉक्स में लिख डालिए कि मैं भी माई के परिवार का हिस्सा हूं। चलिए अपने मूल विषय को शुरू करते हैं, ध्यान देते हैं, ध्यान से सुनिए।
5 बड़ी भविष्यवाणियों के विषय में। जय माइकी बंधुओं, ज्योतिष और तंत्र विद्या के क्षेत्र में आचार्य अमित एक जाना माना नाम है। पूज्य गुरुदेव के साधनाओं और ज्योतिष विद्या के अनुभव बेहद दिव्य है। जी हाँ, पूज्य गुरुदेव ने जिसकी भी कुंडली का विश्लेषण किया और कुंडली के अनुसार उसे सटीक उपाय व महामाई माँ बगलामुखी की विशेष कृपा दी, उसके जीवन में सकारात्मक बदलाव तो आए ही है। फिर चाहे समस्या कितनी ही कठिन क्यों ना हो, समाधान तो अवश्य हुआ है। अब ऐसे में यदि आप भी अपने जीवन की किसी बड़ी समस्या से जूझ रहे हैं, जैसे कि कर्जा बढ़ता ही जा रहा है, काम धंधा और व्यापार सब रुक चुका है, रिश्ते नातों में तनाव हद से ज्यादा बढ़ गया है, पूरा जीवन ही नकारात्मकताओं से भर गया है, तो ऐसे में यही सही समय है जब आप श्रेष्ठ गुरु से मार्गदर्शन प्राप्त करें और जीवन के अंधकार को समाप्त कर दिव्य प्रकाश की ओर कदम बढ़ाएं। वीडियो में दिए गए नंबरों पर तुरंत संपर्क करिए और अपनी कुंडली का विश्लेषण व समाधान पूज्य गुरुदेव के द्वारा करवा लीजिए। देर ना करें, आपके देवी देवताओं के आशीर्वाद से ये मौका खुद चलकर आपके पास आया है, इसे गंवाना नहीं है। अभी फोन करें और गुरुदेव से मार्गदर्शन प्राप्त करें। महामाई आपका कल्याण करें। धन्यवाद। किसी से बहस हो सकती है अगले 3 से 5 दिनों में, तो आपको अपने ऊपर नियंत्रण रखना है, वातावरण को समझना है, कौन किस मूड से किस भाव के साथ आपसे बात कर रहा है। लोग जानबूझकर उलझने का प्रयास करेंगे, जानबूझकर आपको उकसाने वाली बात कह सकते हैं, तो थोड़ा सा आपको नम्र होकर चलना है, संभल कर चलना है, अपनी रक्षा स्वयं करनी है, वरना लोग आपके दिल को दुखाएंगे, अनाप शनाप बातें कह सकते हैं, आप पे झूठे आरोप लांछन भी लगा सकते हैं। जो आपने नहीं किया उसका भी आरोप आपके ऊपर मढ़ दिया जाएगा, तो सावधानी बेहद आवश्यक है। किसी से कुछ भी कहने से पहले थोड़ा सा सोचें, रुकें, किसी से मजाक ज्यादा ना करें। 1-2 शब्दों का मजाक ही पर्याप्त है, वरना ना करें, ज्यादा बेहतर है। लोग आपके मजाक को भी गलत तरीके से ले लेंगे, गंभीरता से ले लेंगे और आपसे बहस करने लग जाएंगे, झगड़ा करने लग जाएंगे। व्यापार में यदि किसी प्रकार की पार्टनरशिप वगैरह है, फैमिली बिजनेस ही क्यों ना हो, तब भी हिसाब किताब में थोड़ा सा अलर्ट रहने की जरूरत है। हिसाब किताब में आपने लापरवाही दिखाई तो किसी प्रकार का छल हो सकता है, किसी प्रकार का वहम आपके मन में डाला जा सकता है, तो थोड़ा सा हिसाब किताब के मामले में थोड़ा सा अलर्ट रहना है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, इसको समझ लेना। इसी के साथ साथ किसी भी प्रकार की यदि कोई डील कर रहे हैं, कहीं सिग्नेचर कहीं हस्ताक्षर करने जा रहे हैं, तो डील भी बहुत सोच समझ के करें। पेपर वर्क वगैरह पर बहुत ही ध्यान दें, गंभीरता के साथ पेपर पढ़ें, अध्ययन करें, उसके बाद ही साइन करें। बिना सोचे समझे कहीं साइन न करें, हस्ताक्षर ना करें। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि अगले 3 से 5 दिनों का समय टाल सकते हैं तो टालें, कोई भी बड़ी डील ना करें। न टल सके तो डील जिस दिन आप करने जा रहे हैं, जिस समय करने जा रहे हैं, चाहे प्रॉपर्टी की डील हो, कोई विवाद हो, किसी भी प्रकार का कोई भी आपका समझौता होने जा रहा है, तो पहले मंदिर जाइए, चाहे जिस भी भगवान के स्वरूप के मंदिर चले जाइए, मंदिर जाइए, वहां पर बैठकर थोड़ी देर प्रार्थना करिए और भगवान को साक्षी मानकर फिर अपनी उस डील को करने जाइए, तो आपका बचाव निश्चित तौर पर हो जाएगा। आप एक बहुत अच्छे इंसान हैं। छल कपट, व्यभिचार, उल्टी सीधी हरकतें, अनाचार आपके अंदर नहीं है। आपका दिमाग शांत है, भोला भाला है, सीधे रास्ते पर चलने वाला है। लोग ही आते हैं और अपने मतलब सिद्ध करके निकल जाते हैं, अपना ही कर्म खराब करते हैं, लेकिन आपके जीवन में परेशानी जरूर खड़ी कर देते हैं, रुकावटें जरूर डालते हैं। समय साक्षी है इस बात का कि आपने अपने जीवन में जो भी कष्ट देखे हैं, उनमें दूसरों का हाथ ही रहा है। दूसरों की मदद के चक्कर में, दूसरों की हेल्प करने के चक्कर में, दूसरों के जीवन में खुशी लाने के चक्कर में आप व्यतीत होते रहे, उलझे रहे, परेशान बने रहे। ये समय साक्षी है इस बात का। आप खुद ही ठंडे दिमाग से इस बात को सोचेंगे, आपको समझ में आ जाएगी। इस बात को कहने का मतलब हमारा ये है कि आप जब तक चतुर नहीं बनेंगे, चालाक नहीं बनेंगे, स्वार्थी नहीं बनेंगे, अपने बारे में सोचने वाले नहीं बनेंगे, तब तक ये खेल खेला ही जाता रहेगा, आगे भी खेला जाएगा। अगले 3 से 5 दिनों में आपकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ होगा, आपका भावनात्मक दुरुपयोग और शोषण हो सकता है। थोड़ा अलर्ट रहने की आवश्यकता है। नए प्रेम संबंध यदि अगले 3 से 5 दिनों में बनते हैं, तो 100% वो छल है, 100% वो आपकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ है, किसी न किसी प्रकार से आपका दुरुपयोग होगा। तो थोड़ा सा अलर्ट हो जाना, यूं ही आंख बंद करके किसी भी रिश्ते में चले जाना गंभीर परिणाम ला सकता है। कहने का मतलब यह है कि अगले 3 से 5 दिनों का समय जागरूकता का समय है, अलर्ट रहने का समय है। शरीर साथ नहीं देगा, स्वास्थ्य साथ नहीं देगा। आलस, थकान, हल्का बुखार, हाथ पैरों में दर्द, सिर में भारीपन, ये समस्याएं अगले 3 से 5 दिनों तक रहेंगी। पेट में भी दर्द रह सकता है, किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो सकता है। मौसम से प्रभावित आप हो सकते हैं, ऊर्जा की कमी से आप जूझेंगे।
ऐसे में काम को टाल भी सकते हैं, थोड़ा सा आलस दिखा सकते हैं, थोड़े से काम के प्रति आप उदासीन भी हो सकते हैं। ये स्थिति खराब होगी, इसमें आप अपना ही नुकसान करवा बैठेंगे। ठीक है। दूसरा कि आप रिश्तों के प्रति लापरवाह हो सकते हैं, चीजों के प्रति लापरवाह हो सकते हैं, इससे आपकी कोई कीमती चीज खो सकती है, कोई कीमती सामान आपका टूट सकता है, खो सकता है, नुकसान आपका हो सकता है। तो थोड़ा सा आपको अलर्ट रहने की आवश्यकता है। खास तौर से जेवर, ज्वेलरी, आभूषण को बचाकर छिपाकर रखने की जरूरत है, ये चोरी भी हो सकती है। ठीक है। ये सारी बातें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और ये आपके जीवन में घटित हो सकती हैं। बिना किसी बात के, बिना मतलब में ही सब कुछ ठीक चल रहा होगा और अचानक से कोई एक ऐसी खबर आपको मिल सकती है जिससे आपके जीवन में बड़ी रुकावट आ जाएगी, मन खराब हो जाएगा आपका और आप व्यथित हो जाएंगे, टेंशन में आ जाएंगे। ठीक है। मानसिक सुकून की आप तलाश करेंगे, मन से आप थोड़े से थक चुके हैं, स्ट्रगल करते करते, मेहनत करते करते, तो आप थोड़ा ब्रेक लेने की कोशिश करेंगे। आप ब्रेक लीजिए, बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन ब्रेक लेने के समय भी आप कहीं ऐसा ना हो कि और ज्यादा चिंता में डूब जाएं और ज्यादा डिप्रेशन में चले जाएं। तो ब्रेक लेने का मतलब है कि ब्रेक ही लीजिए, समस्याओं को भी साइड में कर दीजिए। अगले 3 से 5 दिनों में आपके विरोधी, आपके शत्रु अति सक्रिय होंगे, आपको परेशान करने की कोशिश करेंगे और तंत्र मंत्र आदि की क्रियाएं भी, नजर टोना टोटका भी आपके ऊपर प्रभावी रूप से हावी हो सकता है। तो थोड़ा आपको अलर्ट रहना होगा। खान पान किसी के भी साथ, किसी के घर जाकर नहीं करना है। खान पान यूं ही चलते फिरते नहीं, किसी के द्वारा दी गई चीजों को यूं ही नहीं खा पी लेना है और पूजा पाठ अनुष्ठान में अपना मन लगाना है, धार्मिक कार्यों में डूबना है, कोई चालीसा, कोई कवच पाठ नित्य प्रतिदिन करना है और मंदिर हो सके तो प्रतिदिन जाना है। अगले 3 से 5 दिनों में, यानी जब तक ये महीना चल रहा है, जुलाई का महीना, इसके अंत तक और अगले महीने की शुरुआत तक आपको मंदिर जाते रहना है और मंदिर में दान पात्र में 10-5 रुपए डालते रहना। यह बहुत ही आवश्यक है, अच्छी क्रिया है। यह आपके जीवन में कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी को लेकर आएगी। दाम्पत्य जीवन की यदि बात की जाए तो दाम्पत्य जीवन में भी थोड़ा बहुत खींचतान होगी, ज्यादा नहीं। हल्की सी किसी बात को लेकर बहस हो सकती है, थोड़ा बहुत मनमुटाव, तनाव होगा, लेकिन अंत में सब ठीक हो जाएगा। आपको अपने जीवन साथी को मन को समझकर व्यवहार करना होगा। हालांकि आपको ऐसा लगेगा कि आपका जीवन साथी ही आपको नहीं समझ पा रहा है, आप कुछ कह रहे हैं, वह कोई और मतलब निकाल रहा है, लेकिन ये छोटी सी बात है, इसको ज्यादा गंभीरता से आपको नहीं लेना है। प्रेमियों का प्रेमी रिश्ता जो है वह यदि गुपचुप है तो उसके उजागर होने का डर है। बात खुल जाएगी, उजागर हो जाएगी। ठीक है। पॉजिटिव परिणाम भी आ सकते हैं इसके, नेगेटिव परिणाम भी आ सकते हैं। यह तो आपके वातावरण और आपकी परिस्थितियों पर निर्भर करेगा, इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता है, इसे आप देख लेना। जो रोजगार की तलाश में बैठे हैं उन्हें अब इंतजार करना होगा। अगले 3 से 5 दिनों तक कोई भी रोजगार से जुड़ी खबर नहीं आएगी और जो लोग किसी बड़ी बीमारी से जूझ रहे हैं उनका समय और भी ज्यादा टेंशन वाला रह सकता है, बीमारी बढ़ सकती है, तनाव स्थिति बढ़ सकती है, शारीरिक कष्ट उनके बढ़ सकते हैं। तो थोड़ा सा उनको स्वास्थ्य को लेकर सावधान रहना होगा। अपने जीवन में योग, प्राणायाम, अध्यात्म को जरूर शामिल करें और सबसे महत्वपूर्ण बात कि समय का सदुपयोग करें, अनुशासन के साथ रहें, समय से सोएं, समय से जागें। यह आपके लिए बेहद आवश्यक रहने वाला है। याद रखना कि समय मंगल के राशि परिवर्तन का है और शनि भी वक्री चल रहे हैं। दोनों को ही अनुशासन अत्यधिक प्रिय है और मंगल जब राशि परिवर्तन करेगा तो इसका आपके ऊपर एकदम से 2-3 तरीके से प्रभाव पड़ सकता है। हालांकि आपको इस समय पर अपनी कुंडली दिखवा लेना बेहद आवश्यक है, यह जरूरी क्रिया है। लोग समझते नहीं है इन चीजों को और बाद में फिर पछताते हैं और जब बुरी तरीके से फंस जाते हैं फिर अपनी कुंडली दिखाते हैं, लेकिन तब तक कुछ खास फिर फर्क पड़ता नहीं है। जो बात बिगड़ गई उसको बनने में फिर समय लंबा लगता है। बेहतर यही है कि आप पहले कुंडली दिखा लीजिए, खास तौर से जब हम जैसे लोग आपसे कह रहे हैं कि बड़ा राशि परिवर्तन है। ऐसे में मंगल की, शनि की, राहु की, बुध की, क्योंकि बुध भी अस्त चल रहे हैं, इन स्थितियों को देखना बेहद आवश्यक है। इनके अनुसार कुछ उपाय कुंडली के अनुसार यदि मिल जाए तो बहुत कुछ अच्छा हो सकता है। कर्जे में बहुत अधिक चल रहे हैं तो कर्जा मुक्त हो सकते हैं। टेंशनबाजी, झगड़ा, तनाव चल रहा है तो उससे भी आप मुक्त हो सकते हैं। कुल मिलाकर बहुत सारी चीजें बदल सकती हैं, लेकिन उसके लिए कुंडली दिखवाना बेहद आवश्यक है। ठीक है, बाकी फिर आपकी मर्जी है। अब यहाँ पर हम आपको बताएं कि यदि अचानक से आपको कहीं घाटा लग जाए, अचानक से दुर्घटना हो जाए, अचानक से बड़ा झगड़ा हो जाए, अचानक से आप बीमार हो जाए या अचानक से आपको चोट लग जाए, तो इसका मतलब ये होगा कि मंगल का राशि परिवर्तन आपके लिए शुभ नहीं है। अब तो आपको मंगल को अनुकूल बनाना ही होगा।
और ठीक इसके विपरीत यदि अचानक से आपको धन का आगमन हो जाए, कहीं से पैसा मिल जाए, अचानक से आपके जीवन में कोई बड़ी खुशखबरी आ जाए, अचानक से आपके मन में, आपके शरीर में ऊर्जा का प्रवाह तेज हो जाए और अचानक से आपको मदद करने वाले लोग आपके आसपास आ जाएं, शत्रु बाधाएं समाप्त हो जाएं या कम हो जाएं, अवसर आपके जीवन में आने लगे, तो समझ लेना मंगल का गोचर अच्छा है। अब इसका आपको लंबे समय तक लाभ लेना है। सबसे अच्छा मंगल को लाभ लेने का, यानी मंगल को अनुकूल बनाने का वैसे सर्वश्रेष्ठ उपाय, वैसे तो बहुत सारे उपाय हैं, सर्वश्रेष्ठ उपाय यह है कि आप 2 कार्य करिए। आने वाले मंगलवार से आप संकल्प लेकर 8 मंगलवार लगातार हनुमान जी को चोला चढ़ाने का कार्य शुरू कर दीजिए। हनुमान जी को चोला किस प्रकार चढ़ाते हैं, शायद बहुत से लोगों ने तो इसके बारे में पहली बार सुना होगा या बहुत से लोग जानते भी होंगे। फिर भी आजकल जो फॉर्मेलिटी वाला चोला चढ़ता है ना, कि गए मंदिर में और पैकेट खरीदा चोले का और मंदिर में जाकर पुजारी जी को दे दिया, पुजारी जी ने उठाकर एक तरफ रख दिया, चढ़ गया चोला। ये कोई चोला चढ़ाना हुआ? इसको चोला चढ़ाना थोड़े ही कहते हैं, ये तो फॉर्मेलिटी हो गई, एक नौटंकी है। इस तरह नहीं, चोला चढ़ाना मतलब आपका अपना निजी प्रयास। कोई ऐसा मंदिर देखिए जिसमें कि जो छोटा सा मंदिर हो, वहां ज्यादा भीड़ भड़ाका शोर शराबा ना हो, शांति हो और मंदिर की मूर्ति को आप स्पर्श कर सकें, ठीक है ना। उस मंदिर में जाइए और वहां हनुमान जी को अपने हाथों से चोला चढ़ाइए। जो पुराना सिंदूर है उसे स्वच्छ करिए, साफ करिए विधिवत तरीके से और नए सिंदूर का लेपन करिए और उसके बाद वस्त्र आदि, जनेऊ, पान का बीड़ा और सारी सामग्री उनको समर्पित करिए। फिर वहीं पर बैठकर 11 हनुमान चालीसा का पाठ और 1 बजरंग बाण का पाठ करिए। 8 मंगलवार आपने यदि ये कर लिया तो आपका मंगल बहुत शुभ फल देने वाला हो जाएगा, ठीक है। पहला ये। दूसरा ये कि इसी कार्य को जब आप करें, ठीक है ना, तो आप 2 केले शहद में इधर और इधर दोनों तरफ से डुबा दीजिए। शहद में थोड़ा थोड़ा डुबाना है और इन केलों को आपको गाय को खिलाना है। ये उपाय आपको करने हैं। ये जो केला वाला उपाय है, ये आप 1 मंगलवार से लगातार दूसरे मंगलवार तक, यानी 7 दिन तक लगातार आप इस उपाय को कर सकते हैं। या फिर आप जिस मंगलवार से चोला चढ़ाने की क्रिया शुरू करें, उसी मंगलवार से आप इस क्रिया को भी शुरू कर सकते हैं। जब आप मंदिर जाएं तो केले लेकर जाएं और इस क्रिया को भी करें। लौटते समय ये केले गाय को खिला दें। अब चोला कैसे चढ़ाते हैं, इसकी पूरी विधि यदि आपको बताएंगे तो कार्यक्रम बहुत लंबा हो जाएगा। तो इसके लिए आप एक काम कर सकते हैं, वीडियो में नंबर दिए हैं, इन नंबरों पर आप फोन करिए। आपके व्हाट्सएप नंबर पर हम चोला चढ़ाने की पूरी विधि का वीडियो, जो वैदिक पद्धति पर, ज्योतिषीय परंपरा के आधार पर किस प्रकार से चोला चढ़ाया जाना चाहिए, पूरी विधि का विस्तृत वीडियो हम आपके व्हाट्सएप नंबर पर भेज देंगे। आप आराम से उस वीडियो को देखिए, वो आपके पास सेव हो जाएगा। फिर जब भी कभी जीवन में आपको चोला चढ़ाने के लिए बोला जाए या आपका ही भाव जागे बजरंगबली के प्रति, तो आप उस वीडियो को देखकर चोला चढ़ाना सीख सकते हैं, ठीक है। तो वो वीडियो मंगवाने के लिए आप वीडियो में नंबर जो हमने दिए हैं उन नंबरों पर फोन करिए, अपने व्हाट्सएप नंबर से मैसेज भेज दीजिए। हमारे सहायक आपकी पूरी मदद करने के लिए तैयार बैठे हैं, वो तुरंत आपको चोला चढ़ाने का वीडियो भेज देंगे, ठीक है। बस बाकी अपने आचरणों पर ध्यान दीजिए, आलस नहीं करना है, कसरत करनी है, योग प्राणायाम अध्यात्म को जीवन में लेकर आना है, भगवान का किसी भी स्वरूप का कोई अपमान नहीं करना है, माता पिता का और महिलाओं का भूल कर भी अपमान नहीं करना है, वाणी पर नियंत्रण रखना है, क्योंकि आने वाले समय में आपकी वाणी असंतुलित होगी, कठोर होगी, गलत शब्दों का प्रयोग करेंगे, लोगों की भावनाओं को आप ठेस पहुंचाएंगे। तो इस पर आपको नियंत्रण रखना बेहद आवश्यक है, वरना आचरण यदि गलत है और उपाय खूब अच्छे अच्छे कर रहे हैं तब भी जीवन में सुख नहीं आएगा, क्योंकि आपका आचरण ही आपके आसपास नकारात्मक ऊर्जा का वातावरण, एक दीवार बना देगा, आवरण, जिससे उपाय की पॉजिटिव एनर्जी आपको प्रभावित ही नहीं कर पाएगी, वापस लौट जाएगी। आपने देखा होगा बहुत से लोग खूब पूजा करते हैं, मंदिर जाते हैं और भगवान का खूब अच्छे से साज श्रृंगार करते हैं, भाव भी रखते हैं, लेकिन दूसरे लोगों के प्रति उनकी भाषा शैली बहुत कठोर है, बहुत ही गंदी तरीके से लोगों से बोलते हैं और बहुत ही अभिमानी हैं, दूसरों को नीचा समझते हैं। तो ऐसे लोगों को तो आप देखेंगे वो दुखी ही रहते हैं, हमेशा पूजा पाठ करने के बाद भी दुखी रहते हैं, मन से खराब हैं, मन में कालिक है, जुबान पर भी कठोरता है, लोगों के दिल को दुखी करते रहते हैं। और फिर आप करते रहिए पूजा पाठ, अनुष्ठान, उपाय, क्रियाएं, कुछ होने वाला नहीं है। दोनों चीजें बराबर काम करती हैं। आपका अपना व्यवहार, आचरण भी सौम्य होना चाहिए, बिल्कुल मुलायम आचरण, जो आपके नजदीक आए, आपसे बात करे, वो आपका ही हो जाए, इतना मीठा आचरण। कोई खा नहीं जाएगा आपको, सतर्क आप रहिए, किसी को इतनी अनुमति न दीजिए कि कोई आपका शोषण कर ले। मीठे शब्द बोलने में क्या जाता है, ये तो बिल्कुल फ्री है, तो मीठे शब्द बोलिए, ठीक है।
किसी को भी भूल से भी नीचा मत समझ लेना। इस संसार में कोई भी नीचा नहीं है, एक चींटी भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितना कि हमारा जीवन और आपका जीवन है। ठीक है, तो कोई भी नीचा नहीं, कोई भी ऊंचा नहीं, कोई भी राजा नहीं, कोई भी भिखारी नहीं। यहाँ सब उस ब्रह्म के ही अलग अलग रूप हैं। जिस ब्रह्म को हम मंदिर में जा रहे हैं, पूज रहे हैं, भोलेनाथ पर जल समर्पित कर रहे हैं, उसी भोले के सब स्वरूप हैं। तो भूल से भी, गलती से भी ऐसी भाव यदि मन में आ जाए तो भगवान से क्षमा कान पकड़कर मांग लीजिए और उसके बाद फिर से अपने सौम्य आचरण में आ जाइए। हम जानते हैं माया के वशीभूत होकर, माया बहुत ही कठोर है, तो ये कभी कभी ऐसा हो जाता है, आचरण दुर्व्यवहार हो जाता है, लेकिन उसके लिए क्षमा मांग लीजिए, प्रायश्चित कर लीजिए, गाय को भोजन करा लीजिए, जिसके प्रति गलत व्यवहार हुआ है उससे क्षमा मांग लीजिए, चीजें बराबर हो जाती हैं। ठीक है, तो बस इस भाव के साथ आप रहिए। समय बहुत अच्छा आ रहा है, उपाय फलित होंगे, क्रियाएं फलित होंगी, मेहनत का फल मिलेगा, तरक्की होगी। ठीक है, तो चलिए बंधु, अब यदि कोई प्रश्न मन में उठे या कुंडली का विश्लेषण कराना हो, जो हम बार बार कहते हैं बहुत महत्वपूर्ण है, तो वीडियो में नंबर दिए गए, इन नंबरों पर फोन करिए, सहायकों से बात करिए। हम आपकी कुंडली का श्रेष्ठतम आकलन करके आपको दे देंगे और कुंडली के अनुसार उपाय दे देंगे, आपका उद्धार हो जाएगा। फिर तो कुछ बचा ही नहीं करने के लिए, है ना। तो चलिए बंधु, कार्यक्रम को यही विराम देते हैं। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सकारात्मक रहिए, महामाई पर अपनी आस्था और विश्वास बनाकर रखिए, क्योंकि आपका उद्धार तो वहीं से होना है। तो प्रेम से बोलिए जय माई की। हमारे प्रिय और परम पूज्य आचार्य जी ने अपनी साधनाओं के अनुभवों पर आधारित शक्तिशाली उपाय और क्रियाओं के माध्यम से हजारों लोगों के जीवन को पूरी तरह से बदला है। आचार्य जी के द्वारा बताया गया हर एक उपाय इतना सटीक और कारगर होता है कि जो भी इसे पूरे भाव के साथ कर लेता है, उसे साक्षात महामाई की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त हो जाती है। इसलिए निसंकोच इन उपायों को पूरे भाव के साथ करिए, आपका कल्याण होगा। जय माई की।